नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। दिलसुख नगर बम धमाका केस में मुलजिमीन को NIA अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ाए मौत तेलंगाना हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। 5 मुलजिमीन ने सज़ाए मौत के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त पेश की थी। आपको बता दें कि 2013 में बम धमाके का ये वाक़या पेश आया था, जिसमें 18 अफराद हलाक और 131 जख्मी हुए थे। हाईकोर्ट ने सरकारी और मुलजिमीन के वकला के दलाइल की समाअत के बाद NIA अदालत के हक़ाइक़ के हक़ में फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला NIA अदालत की जानिब से मुलजिमीन को सज़ाए मौत सुनाए जाने के तकरीबन 8 साल बाद आया है। सज़ाए मौत का सामना करने वालों में यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी, तहसीन अख्तर, ज़ियाउर रहमान उर्फ वक़ास और अजीज़ शेख शामिल हैं। NIA की खुसूसी अदालत ने 16 दिसंबर 2016 को उन तमाम मुलजिमीन को कानून इंसदादी दहशतगर्दी के तहत खाती पाकर सज़ाए मौत सुनाई थी। आज उस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा टल गया जब सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गैर मुतवक्के तौर पर 2 हिस्सों में बंट गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के पलासा के करीब पेश आया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि समादेवी और मंदासा रोड स्टेशन के दरमियान पेश आए इस वाक़े के नतीजे में मुसाफिरीन खौफज़दा हो गए। कई मुसाफिरीन ने समझा कि रेल पटरियों से उतर गई है। किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। ताहम इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है और वजूहात का पता चलाया जा रहा है। तेलंगाना BJP में इख्तलाफात नुक़्ते उरूज पर पहुँच गए हैं। अपनी इश्तियाल अंगेज़ी, सरकशी और बदज़बानी के लिए बदनाम मलून राजा सिंह को पार्टी से दोबारा मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। उसने सदर रियासती BJP व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दूसरे सीनियर BJP कायदीन पर हालिया अरसे के दौरान बार बार तनक़ीद की है, जिसका पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने नोट लिया है। गोशा महल के रुकने असम्बली की तनक़ीदों के बारे में पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रियासती क़यादत ने राजा सिंह के बयानात और तनक़ीदों की एक फ़ाइल तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही दिल्ली रवाना किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह ने श्री राम नवमी के मौके पर भी इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत पर मबनी तकरीर की और उसकी बकवास का पुलिस ने हस्ब रिवायत नोट लिया है। BJP दलितों की तरक्की व बहबूद और छूत-छात ख़त्म करने के दावे तो बहुत करती है, लेकिन राजस्थान के एक BJP लीडर ने रामगढ़ में वाक़ राम मंदिर को उस वक्त गंगा जल से धोया जब एक दलित लीडर ने मंदिर का दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के अपोजिशन कांग्रेस लीडर तुकाराम जुल्ली ने मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की, जिसके फौरी बाद BJP लीडर ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर को गंगा जल से धो दिया। मंदिर को गंगा जल से धोने का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया और जो तेज़ी से वायरल हो गया। ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर को गंगा जल से साफ करने को ये कहते हुए मुनसिफाना करार दिया कि इतवार को चंद नापाक लोग मंदिर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद मंदिर को धोना ज़रूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जौहरी बम के मसले पर अमेरिका ईरान से रात बातचीत कर रहा है और ये बातचीत हफ्ते को होगी। दोनों मुल्कों की मुजवज़ा बातचीत की खुद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तौसीक़ की है। ताहम उनका कहना था कि बिलरात बातचीत होगी। वाज़ेह रहे कि बहैसियत सदर अपनी पहली मियाद में ईरान के साथ 5 बड़ी ताकतों की जानिब से किए गए माहदे से ट्रंप ने अमेरिका को दस्तबरदार करवा लिया था। अब वो कहते हैं कि न्यूक्लियर मसले पर दोनों मुल्कों की बहुत ही आला सतही बातचीत होगी। दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो उसके खिलाफ दूसरी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आजकल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए चर्चे में हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा मुल्कों पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। नतीजे में न सिर्फ अमेरिका बल्कि आलमी मईशत एक तरह से तबाह होकर रह गई है। इसी दौरान ट्रंप ने माशी बेयकीनी से परेशान अमेरिकियों को मशवरा दिया है कि आप ना घबराएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर टैरिफ में बेतहाशा इजाफा किया। नतीजे में खुद अमेरिका और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तबाही मच गई और सरमायाकारों को अब तक 10 खरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अमेरिका में सरमायाकारों और सनतकारों को 6.6 खरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि हिंदुस्तान में कल सिर्फ 10 सेकंड्स में सनतकारों और सरमायाकारों को
20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों से कहा कि आपको घबराना नहीं है, कमज़ोर और बेवकूफ़ ना बने, सब्र करें और हौसला रखें। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिकी सदर की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई है। अमेरिका में फ़लस्तीनियों की ताईद व हिमायत में मुजाहरे करने वाले बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख करने का सिलसिला जारी है। कई यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन 400 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े गैर मुतवक्किर तौर पर अचानक मनसूख कर दिए गए। जिन तलबा के वीज़े मनसूख किए गए उनमें मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि तलबा के वीज़े बगैर पेशगी इत्तला और क़ानूनी कार्रवाई के मनसूख किए गए हैं, जिससे तलबा बरादरी में बेचैनी की लहर पैदा हो गई है। ट्रंप इंतज़ामिया ऐसे तलबा को ख़ास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इन तलबा का ताल्लुक़ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और कई तालीमी इदारों से है।